हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। लास्ट 2 मंथ से मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी, बड़ा वाला ब्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो इसके चक्कर में मेरा मतलब क्या ही बोलूँ, यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करना ये सब कम हो गया है। तो आई एम वेरी सॉरी। मैं आज से कोशिश करूँगी एवरीडे जैसे मैं वीडियो बनाती थी वैसे ही वीडियो बनाऊँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है दीघा वाला व्लॉग। तो आप लोगों ने तो शॉर्ट में देखा ही होगा, हम लोग दीघा घूमने गए थे, बट इसका बड़ा वाला जो ब्लॉग था वो मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया। तो आज मैं बैठी हूँ ये बड़ा वाला ब्लॉग लेके, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलो जाते। तो सुबह सुबह हम आ गए थे हावड़ा स्टेशन पे। तो जिस दिन हम लोग हावड़ा स्टेशन आए थे उसके अगले दिन हम लोग रात को संदीप के घर आ गए थे, क्योंकि हावड़ा से ट्रेन का प्रॉब्लम कुछ है, तो इसके वजह से हम लोगों को रात को ही आना पड़ा था। तो सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे अपने अपने सीट पे, रिजर्वेशन सीट था, बट मेरा और मेरे हस्बैंड का सीट रिजर्वेशन नहीं था, मतलब होके भी नहीं था, क्योंकि बीच में मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने सोचा जाऊँगी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा, बट अंकल आंटी इतनी बार बोला कि आ जाओ, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो टिकट तो मेरी कैंसिल हो गई थी, बट यहाँ पे फिर करेंट टिकट से हम लोग उठ गए थे, बट टीटी ने पकड़ के फ़ाइन भी लिया था। तो सुबह सुबह हम लोग सब चाय पिए, कोई केक खाया, कोई थोड़ा चीरे खाया, मतलब जो उसमें क्या होता है भाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। उसके बाद ना मैं सो गई थी, क्योंकि रात को मैं 2 घंटे सोई थी, क्योंकि 2 बजे सोई थी और सुबह 4 बजे उठना था। तो 4 बजे उठ के ही हम लोग रेडी होके आ गए थे स्टेशन पे। मैं तो सो रही थी, बट ये सब लोग बातें बातें कर रहे थे। फिर मटर आया, जिसको हम बंगाली में घुगनी बोलते हैं। तो घुगनी खाना सबको पसंद है, तो मेरे को भी जगाया, बोला घुगनी खा लो। घुगनी खाने के बाद 5-10 मिनट पे, सॉरी 5-10 मिनट पे हम लोग पहुंच गए थे दीघा। और देखो सर्दी में हम लोग सोचते हैं कि लोग घूमने नहीं जाते, बट इतना ज़्यादा सर्दी में भी लोग घूमने आते हैं कि देखो ये समुंदर है कि चलो ठंड में नहीं नहाएगा, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग आए थे और बहुत भीड़ था। थोड़ा भीड़ कम हुआ, फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर आ गए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ओल्ड एज के सब थे, अंकल आंटी, तो इसलिए। और यहाँ पे देखो आंटी मेरे साथ लड़ाई कर रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने इतनी जल्दबाजी किया कि आंटी ने चश्मा लाना भूल गया और यहाँ पे मेरे साथ लड़ाई कर रही थी, तेरी वजह से नहीं लाया, तेरी वजह से। और इसके तो बात ही छोड़ दो, ये भी लड़ाई करते। फिर इसने क्या किया, अपना पावर वाला चश्मा निकाला, बोला तुम ये वाला चश्मा पहन लो, अच्छा लगो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने सनग्लास लिया है, मैं आपको सनग्लास दे दूंगी। आज की बातें सुन के तो इनको हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे हंसते हंसते फिर हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया। तो हम लोगों ने 2 ऑटो किए थे, क्योंकि हम लोग थे 17-18 जन। तो एक ऑटो में तो नहीं होगा, तो 2 ऑटो पकड़ लिए थे। और देखो सब पूरा एकदम लगेज वगेज लेके ऑटो पे बैठ गए थे। फिर हम आ गए थे अपने होटल पे। और इस साइड हम लोग पहली बार आई है, ये है ओल्ड दीघा। जैसे न्यू दीघा है तो अभी वहाँ पे बहुत कुछ न्यू न्यू है, बट ये था ओल्ड दीघा। ये लोग ओल्ड दीघा ही आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस साइड लेके आया था। बट अच्छा था, थोड़ा मतलब क्लाउड कम था, मतलब इंसान लोग भी बहुत, भीड़ भाड़ भी बहुत कम था। तो अच्छा लग रहा था। आके मैंने एक रूम ले लिया अच्छा वाला, जहाँ पे बैल्कनी था, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था इसलिए। आने के बाद सब लोग फ्रेश हो गए थे, फ्रेश होके क्योंकि नहाने जाना है, क्योंकि हम लोगों के पास हाथ में सिर्फ ओनली 2 दिन था। तो मैंने तो सोचा था मैं 2 दिन ही समुंदर पे जाऊंगी और नहाऊंगी, साथ में बहुत फोटोज वीडियो बनाऊंगी। फोटोज तो मैंने खींची, बट वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि इतना ठंड लग रहा था कि क्या ही बोलूँ। और वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा थोड़ा जो ब्लॉग में देख रहे हो आप लोग, वही मैंने बनाया, ना मैंने रील्स बनाया ना कुछ। वैसे रील्स बनाना मेरे को आता भी नहीं है, तो क्या ही कर सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा रेडी हो गया हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी नहाने और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो खींचूंगी। कैसी लग रही है मेरी ड्रेस, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। चलो मैं तो रेडी हो गई हूँ, बाकी सब रेडी हो गए कि नहीं देखी, तो देखा हाँ नीचे आके बाकी सब रेडी हो गए थे। तो सब एक साथ मिलके अभी जाएंगे समुंदर पे। तो जाते जाते इसके साथ मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई, क्योंकि ये जो आप टावल देख रहे हो ना, इसने क्या किया था, पूरा सर के ऊपर जैसे लग रहा था मजदूर है या कुछ है। और इसको देखो मेरे हस्बैंड को जैसे लग रहा है खेत पे जा रहे हैं, मतलब एक समुंदर पे जा रहा है, एक अच्छा वाला वाइब होता है। बट इन लोगों के पास क्या होता है मेरे को नहीं पता। फिर मैंने इन लोगों को बोलना ही छोड़ दिया। इन लोग अपने मस्त चल रहे थे, मैं भी मस्त चल रही थी। चलते चलते सब लोग यहाँ पे थोड़ा थक गए थे, बैठ रहे थे, और मैं कर रही थी अपना वीडियो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बोला तुम कैमरा पकड़ो, मैं आपसे चल के आ रही हूँ, भाग के आ रही हूँ, तुम मेरा वीडियो बनाओ। फिर मैंने सोचा एक बॉल खरीद लूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ 2 बच्चा भी था। तो मैंने सोचा मैं भी तो बच्ची हूँ, इनके साथ थोड़ा बॉल में खेलूंगी तो अच्छा भी लगेगा। तो मैंने यहाँ से एक बॉल लिया। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बैठ के मज़े ले रहे थे, देख रहे थे पहले कौन कैसे नहा रहे, कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो मैं सबको बोल रही थी कि चलो चलो नहाने जाना है। मेरे जो दोस्त के मम्मी पापा गए थे, जैसे मैं मामा मामी बोलती हूँ, उन लोगों ने तो एक दिन भी नहीं नहाया, क्योंकि ठंड की वजह से या किसकी वजह से नहीं पता, वो रूम से नहा के फिर हम लोगों के साथ में आए थे। हम लोग क्या कर रहे थे वही देख रहे थे।
बीच साइड आके मेरे हस्बैंड को मिला चाट वाला, और देखो मैं इतना अच्छा चाट खाती भी नहीं हूँ, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता खट्टा, बट पता नहीं मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा खट्टा खाते हैं, कुछ भी मिल जाए इनको, ये मतलब इतना खाता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद। इसको एक पीस दिया था खाने के बाद तो इसकी मुंह ही टेढ़ा हो गई थी। चलो बहुत हो गया चाट खाना, बहुत हो गया फ़ोटो खींचना, अभी थोड़ा यहाँ पे मज़ा करते। तो भाभी और सिस्टर दोनों पहले ही आ गए थे, तो मैंने बोला रुको मैं भी आती हूँ। उसके बाद आंटी आई, और आंटी इतनी डर रही थी कि क्या ही बोलूँ, बोल रहे हैं मैं तो ऐसे ही दुबली-पतली हूँ, दूर नहीं जाऊँगी, इतना मतलब वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, ढेऊ, तो उसमें अगर वो डूब जाएगी या कुछ भी होगा इसकी वजह से वो नहीं जा रही थी। तो हमने तो बहुत फुल टू मैंने मज़ा किया। आने के बाद फिर फ्रेश होके ड्रेस-वेस चेंज करके अभी जा रहे हैं हम लंच करने, सब लोग निकल गए थे। और ये देखो पहले ये बैठ गया था बाबूलाल, तो मैं इसको बोल रही थी तुम कितने सेल्फिश हो, तुम पहले अकेले खा रहे थे, मेरे को बुलाया नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग फिर थोड़ा लेट आए थे, यहाँ पे भाभी और भैया बैठ गए थे। भाभी को भी मैंने बोला नहाने के टाइम एक साथ नहाया, खाने के टाइम आप भैया के साथ बैठ गए। तो यहाँ पे उसके बाद सब धीरे-धीरे बैठ गए थे, बची थी मैं और प्रदीप। तो मैंने बोला चलो कोई ना, तुम और मैं अकेले साइड में खाएँगे, क्योंकि अभी एक भी टेबल खाली नहीं था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो हम दोनों लास्ट में खाएँगे। तो वैसे ही हम दोनों लास्ट में बैठे थे, और ये जो खाना था ना इतना अच्छा था, घर पे जो हम लोग खाना खाते हैं ना पूरा वैसा था। ना थोड़ा ऑयल ज़्यादा था या रीच ज़्यादा था, कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे हम लोग घर पे खाना खाते हैं तो वैसे ही। क्योंकि देखो हमारे साथ जो गए थे सबके एज हो गए थे, तो उनको ज़्यादा रीच खाना दूँगी बाहर आके तो अच्छा भी नहीं होगा। तो ये जो खाना था पूरा घर का स्टाइल का था, बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करने गए थे। मैंने नहीं देखा था इस साइड थोड़ा जंगल-वंगल भी है, और ये जंगल-वंगल देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इनको बोला था पहले बताती तो मैं थोड़ा रेडी होके आती, फ़ोटो-वोटो खींचती। उसके बाद मैंने एक आइसक्रीम लिया, इतने ठंड में गई थी फिर भी देखो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है और मेरे को अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम लिया, और इतना हार्ड है कि क्या ही बोलूँ, ठंड में और ज़्यादा ये जम गया। देखो वॉक करते-करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, बीच साइड ही पहुँच गए थे। पहले तो हम वॉक कर रहे थे हमारे होटल के पीछे, उसके बाद हम आ गए थे मार्केट पे जहाँ से मैंने आइसक्रीम खरीदी, उसके बाद हम आ गए बीच साइड पे। और ये जो बीच साइड है ना, यहाँ पे मतलब 2 टाइम का 2 नज़ारा है, दिन में अलग है, रात को अलग है, क्योंकि हम लोग अभी जो घूम रहे हैं ना दिन का नज़ारा, यही हम लोग रात को आएँगे वो आप लोगों को शेयर करेंगे, आप लोग देखना रात में और ज़्यादा, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग है ना तो बहुत मस्त दिख रही थी। देखो सनसेट भी हो रहा था, साथ में बीच में साइड में बैठ के थोड़ा गरम-गरम चाय, बट ये चाय इतनी बेकार थी कि मैं क्या ही बताऊँ, ₹10 के चाय है बट पूरा बेकार है। चलो अभी जाते हैं रूम पे, रात को मिलेंगे आप लोगों के साथ।